हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज मॉम किचन एंड व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक हो गए और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे देखिए दूध उबल रहा है और मैं मुर्रे है उसका थोड़ा सा चिवड़ा बना रही हूँ नाश्ते टाइप में। तो इधर चिवड़ा बन रहा था और उधर चाय चढ़ा दी थी। तो चलिए मिलते हैं फिर चिवड़ा बनाने के बाद। और ये बहुत सादे तरीके से बनता है, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत या झंझट नहीं होती है। तो मैं यहाँ कढ़ाई में सब कुछ पका रही थी और उसके बाद इसमें पतीले में मिला दूँगी, क्योंकि वो कढ़ाई में मुर्रे नहीं आते, छोटी थी कढ़ाई और इसमें मुर्रे ज़्यादा थे और मिलाने में भी फिर परेशानी होती है। इसलिए मैं हमेशा इसी में उसमें तल लेती हूँ कढ़ाई में और इसमें मिला लेती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो देखिए मेरा चिवड़ा भी बनके फिर तैयार है और फिर चाय भी बन गई थी। तो मिलती हूँ फिर आपसे खाने के बाद में। देखिए अब मैं सुबह से आपसे मिल रही हूँ। लगभग 11 बजा था। तो रोज़ के खाने के चावल साफ किए हुए ख़त्म हो गए थे, तो मैं सोची साफ़ कर लेती हूँ। तो ये वाले चावल ना जैसे हम लोग घर पे पिसाते हैं तो अच्छा अलग आता है बोरी में, और ये जो नीचे का था उसमें जो कांडरी वगैरह रहती है, कांडरी यानी जो धान में लकड़ियाँ वगैरह रहती है थोड़े से, तो वो सब अलग इसमें आता है। तो वो वाले चावल थे और जो अच्छे वाले चावल थे वो वाले अभी ख़त्म हो गए थे है। और लेकिन मैं सोची अब इसको खा लेते हैं पहले, नहीं तो फिर उसमें और ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ थी और काले काले ऐसे कुछ थे बीज वगैरह। तो उसको मैं साफ़ कर रही थी। तो सबसे पहले खल यानी ओखली ले ली हूँ, हम लोग खल बोलते हैं। तो उसमें कूट लेती हूँ। उससे क्या है जो कीड़े वगैरह लगते हैं ना वो मर जाते हैं और फिर उसमें सूपे में पटकने में सामने सामने आ जाते हैं और निकल जाते हैं। इसलिए कूट लो तो आसानी रहती है साफ़ करने में। तो मैं कूट ले रही थी, फिर उसके बाद पटकी। और हमको गांव में इतनी आसानी से बिना मेहनत के अनाज नसीब नहीं होता है। मेहनत करो तब भी खाना नसीब होता है। अगर हम इतने मेहनत से साफ़ नहीं करेंगे तो फिर क्या खाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इसी तरह से पूरे चावल का खल लिया था, यानी कि कूट ली थी। और ये मेरी बिटिया रानी हमेशा की तरह बस वही पीछे पीछे जहाँ जाओ वहाँ काम करने के लिए तैयार हो जाती है साथ में। छोटी है तो हर काम करने के लिए बस सामने सामने, और बड़ी होएगी तो फिर काम नहीं करती करके इधर उधर छुपेगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरे चावल कूट ली थी। अब उसके बाद बारी आती पटकने की। तो ऐसे पटका जाता है गांव में या शहर में कहीं भी, पर शहर में इतनी दिक्कत से, इतनी जिल्लत से चावल वगैरह साफ़ करने की दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि कई लोग लेके खाते हैं तो लिए वाले चावल तो साफ़ ही रहते हैं। और देखिए कूटने के बाद कितनी वहाँ से डस्ट यानी वो रज्जी टाइप निकलती है। और फिर जो कीड़े वगैरह लगे थे वो मर गए थे, तो सामने सामने में आ रहे थे, तो उसी को मैं हाथ से भी निकाल रही थी। और फिर ऐसा पटकने से झटकने से वैसे तो निकल जाते हैं, नहीं रहते हैं। इतना मेहनत करो तब हम लोगों को अनाज पेट में जाता है हमारे।
और इस तरह से सुपे से पटकना सबको भी नहीं आता है। वैसे हाउसवाइफ लोगों को तो आ ही जाता है, सीख जाते हैं धीरे धीरे करके, पर शायद सब लोगों को नहीं आता मेरे ख्याल से। तो ऐसा करके मैं पूरे चावल पटक ली थी, और पटकने तक का इसका ये नहीं था। उसके बाद फिर एक एक जो काले थे उतने सारे लकड़ियाँ या बीज वगैरह वो सब भी चुनना था एक एक करके पूरा। तो उसको चुनने में भी बहुत टाइम लग गया था, तो मैं आधे ही चुनी थी और फिर आधे रख दी थी। रोज़ रोज़ जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे फिर चुन चुन के खाएंगे करके। और मैं जैसे सुपे से इस तरह से पटकती हूँ ना ऊपर नीचे, तो मेरे सिर में एकदम गनगनाहट से लगने लगती है, पर फिर करना ही पड़ता है, क्या है, मजबूरी है, कौन करेगा। तो मैं ज़्यादा एक खट्टे ज़्यादा भी साफ़ नहीं करती हूँ। जो घमेले में है टब में उसके भर करो तो मतलब ज़्यादा नहीं, रोटी वगैरह बनाओ तो ज़्यादा चलता है, और सिर्फ चावल बनाओ तो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। देखिए पूरे चावल मेरे पटक के हो गए थे साफ़ करके। तो अभी रात के लिए भी नहीं थे चावल और सुबह के लिए भी नहीं, तो फिर कब चुनती, इसलिए मैं सोची चुन ली। तो थोड़े से चुन ली थी और फिर बाकी रख दी थी। और ये मेरा बेटा मोबाइल चाहिए कार्टून देखने के लिए कर करके वो आ रहा था मोबाइल के पास पास में। और मेरी सासू माँ ने बच्चों को मतलब वो नीरू को नहला दी थी, सोची होगी मेरे को टाइम होगी तो कब नहलाएगी करके। और फिर चुनने के बाद मैं सब अंदर रख दी थी और फिर साफ़ कर दी थी झाड़ू से, झाड़ भाड़ के अच्छे से। और नीचे जो चावल गिरे थे वो भी चुन दी थी, क्योंकि इतने मेहनत से अनाज उगाओ, एक एक चावल भी नाश होता है तो बहुत अखरती है। और देखिए ये फिर शाम का टाइम है, तो उसमें पत्थर वगैरह मतलब पत्थर वगैरह निकलते हैं क्या करके मैं उसको पलार रही थी। ढारना अब आप लोग क्या बोलते हैं तो पता नहीं, इस तरीके से हम लोग पलारना बोलते हैं। तो इस तरह से पानी में डुबा के निकालो ना, तो जो पत्थर वगैरह है वो नीचे बैठ जाते हैं और आखिरी में निकल जाते हैं और चावल चावल पानी के साथ आ जाते हैं। तो इससे फिर पत्थर नहीं लगते हैं खाने में। तो और क्या हुआ था फिर, जैसे मैं चावल रखी मतलब पूरा पक गया था लगभग, थोड़ा सा बाकी था दबने का भात, और फिर मेरी गैस ख़त्म हो गई थी। रात में गैस ख़त्म होती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। फिर मैं उसी समय थोड़ा सा अंगार जलाई कोयले से और फिर भात दबने रख दी थी। और फिर सुबह का खाना भी फिर मैं चूल्हे पे ही बनाई थी। और ये जो हम चावल पलारते हैं इसको थोड़ा आराम से पलारना पड़ता है, नहीं तो फिर वो एकदम झटके से चावल के साथ पत्थर भी नीचे आ जाते हैं। वैसे ज़्यादा नहीं निकले थे, एक दो ही पत्थर निकले थे, लेकिन खाने के साथ एक भी पत्थर लग जाए ना मुंह में तो पूरे खाने का मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। तो ठीक है, आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।